हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। डार्विन का प्राकृतिक वर्णवाद निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? विकल्प ए दिया गया है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। विकल्प बी है आकस्मिक परिवर्तन। विकल्प सी है जीव जातियों में प्रचुर संतानोत्पत्ति, जीवन संघर्ष तथा योग्यतम की उत्तरजीविता और अंगों के उपयोग तथा अनुप्रयोग से होने वाले परिवर्तन। तो बच्चों, हमें यहाँ पर बताना है कि जो डार्विन का प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत है यह निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से किस पर आधारित है। ठीक है, तो बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। ठीक है बच्चों, जिसमें देखेंगे जो डार्विन का क्या है, डार्विन का प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत है। ठीक है, यह इस पर आधारित है। तो दोस्तों, जो जीव होते हैं इनमें क्या होता है, संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होती है। क्या होती है? संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होती है और इसके द्वारा यह क्या करते हैं, जनन करते हैं और अपने जातियों की संख्या को बनाए रखते हैं। और इसके अलावा दूसरा, योग्यतम की, ठीक है, योग्यतम की उत्तरजीविता, यानी कि वही जीव क्या होते हैं, विकास के दौरान जीवित रह पाते हैं जो कि योग्य होते हैं, यानी कि प्रकृति भी योग्य जीवों का ही क्या करती है, चयन करती है। और तीसरा, जीवन संघर्ष। जो जातियां होती है यह अपनी आवश्यकताओं के संसाधनों के लिए अपनी जाति एवं अन्य जाति के जीवों के साथ क्या करती है, संघर्ष करती है। और इस संघर्ष में वही जीवी क्या करते हैं, जीवित रह पाते हैं जो कि लाभदायक विभिन्नताएं रखते हैं। और जो ऐसी विभिन्नताएं नहीं रखते उनकी मृत्यु हो जाती है और वह विकास के दौरान आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें विकल्पों की, तो पहला है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। और उपार्जित लक्षणों की वंशागति जो है यह लेमार्कवाद जो है इस पर आधारित है, तो यह तो गलत हो जाएगा। इसके बाद दूसरा विकल्प है आकस्मिक परिवर्तन। तो उत्परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है, आकस्मिक परिवर्तन कहा जाता है। और उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है यह किसने दिया था, ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था। ठीक है, तो यह भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और तीसरा जो है जीव जातियों में प्रचुर संतानोत्पत्ति, जीवन संघर्ष और योग्यतम की उत्तरजीविता, यही डार्विनवाद का मुख्य आधार है। और डी है अंगों के उपयोग तथा अनुपयोग से होने वाला परिवर्तन, यह भी लेमार्कवाद जो है इस पर आधारित है, यह भी गलत हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।